जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं पुरुष के अंदर जो शुक्राणु होता है उस शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं, तो स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म को कौन बनाता है? अब समझिए, लोग मास्टरबेशन करना जानते हैं, संभोग करना जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जब तक हम संभोग नहीं करेंगे तब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है जो संतान की उत्पत्ति करवाता है, हम मास्टरबेशन करके वीर्य को बाहर कर देते हैं, आखिर उसको कौन बनाता है? जैसे इंसान को भगवान ने बनाया उसी तरह से हमारे शरीर में जो टेस्टिस के अंदर आखिर स्पर्म बनता है उसको बनाता कौन है, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर ये बनता कहाँ है। अब ध्यान समझिएगा, जो शुक्राणु होता है इसमें क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ये अंडकोश यानी टेस्टिस में बनता है। अब टेस्टिस कहाँ होता है थोड़ा इसके विषय में समझिए। अब ध्यान समझिएगा, समझिए इसमें क्या बोलते हैं, तो टेस्टिस क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, तो अंडकोश बोलते हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर वाला होता है ये चमड़े का बना होता है, इसमें क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, ये छोटा छोटा क्या होता है, दूठौरा गोल का होता है। यहाँ टेस्टिस कितना होता है, तो दूठौरा होता है। और इसी के अंदर क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। उसे क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन बोलते हैं, यानी स्पर्मेटोगोनोसिस कहते हैं। जैसे टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो शुक्राणु जनन कहते हैं, अंग्रेजी में स्पर्मेटोगोनोसिस बोलते हैं। समझ में आ गया? ये पतला सा एक नली होता है, उसी नली में बनता है। अब नली कहाँ होता है, तो नली हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन समझिए क्या होता है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इस तरह से लोब्यूल यानी कमरा होता है। उसमें क्या होता है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब पाया जाता है, और ये ट्यूब बहुत ही पतला होता है, हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेमिनिफेरस क्या होता है, एक ट्यूब होता है। इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये क्या करता है, निर्माण करता है। लेकिन एक बात बताइए, कोई कंपनी है, उस कंपनी में हम जूता चप्पल बनाते हैं, केवल बनाते ही रह जाएंगे तो पता चलेगा पूरा कंपनी भर जाएगा, रखने के लिए जगह नहीं रहेगा। तो उसी तरह से ये क्या होता है, बनता है। बनने के बाद जब जगह नहीं होता है तो कहाँ चला जाता है, उसे हम बोलते हैं, तो एपिडिडमिस का क्या होता है, एक थैला होता है। यानी जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, रोजाना लाखों करोड़ों शुक्राणु बनते हैं। और जब शुक्राणु बन जाते हैं तो जगह के लिए क्या होता है, इसे हम बोलते हैं एपिडिडमिस। कहाँ चला जाता है, तो जो स्पर्म में बनता है ये जाता है एपिडिडमिस में। अब एपिडिडमिस क्या होता है, ये परिपक्व हो जाता है। अब परिपक्व हो जाता है तो नाइट फॉल के रूप में भी बाहर आता है। मास्टरबेशन करते हैं तब भी बाहर आता है, संभोग करते हैं तभी बाहर आता है। यानी पकाने के बाद क्या होता है, एक एपिडिडमिस का थैला होता है। इसी के अंदर क्या होता है, एक पीछे थैला होता है। अब जैसे ये बनाता है तब कहाँ भेज देता है, तो ट्रांसफर करता है एपिडिडमिस में। अब एपिडिडमिस क्या करता है, तो अपने पास 1 महीना 2 महीना 6 महीना रखता है, नाइट फॉल के रूप में बाहर आता है। मास्टरबेशन करते हैं तब आता है, और सेक्स जब करते हैं तब आता है। समझ गया? तो इस तरह से क्या होता है, इसका एक प्रक्रिया होता है। लेकिन हम समझते हैं आखिर बनाता कौन है। अब ध्यान समझिएगा, जो बनाता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब समझिए इसका सिग्नल कहाँ से मिलता है, तो ब्रेन से मिलता है। अब जिससे ब्रेन इसको सिग्नल देता है कि तुमको बनाना है, तभी हार्मोन क्या करता है, तो शुक्राणु को बनाना शुरू कर देता है। जैसे आप दुख होते हैं, सुखी होते हैं, रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, किसके कारण से, आप कुछ नहीं करते हैं, सारा खेल किसका होता है, तो हार्मोन्स का होता है। जैसे आप संभोग के लिए जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, तो खुश कैसे होते हैं हम, तो हार्मोन्स के कारण होते हैं। दुख कैसे होते हैं, हार्मोन्स के कारण। हंसते क्यों हैं, तो हार्मोन्स के कारण। यानी हमारे शरीर में हर एक तरह का क्या होता है, हार्मोन्स होता है जो अलग अलग काम करवाता है। उसी तरह से टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु बनता है, शुक्राणु को कौन बनाता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। यही क्या करता है, तो शुक्राणु को बनाने का काम करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा आप सेक्स करते हैं, कम उम्र में बहुत ज़्यादा आप संभोग कर लेते हैं, नशीले दवा का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं ना, तब क्या होता है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना, तब ये क्या करता है, बनाना ही कम कर देता है। अब जब बनाना कम कर देता है तो आपके शरीर में जब पूर्ण रूप से स्पर्म नहीं बन पाता है ना, तो आपका शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाता है। संभोग करने के बाद भी आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो सारा खेल कौन करवाता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
लेकिन इसको सिग्नल कौन देता है? तो हमारा ब्रेन देता है। इसलिए अगर आपके ब्रेन में दिक्कत हो जाता है, अब देखिएगा कुछ भी आपके दिमाग में दिक्कत हो जाता है ना, आप अच्छे से सोच नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, अच्छे से चल नहीं सकते हैं। तो सारा मास्टर माइंड क्या होता है? ये ब्रेन ही होता है। यही क्या करता है? सबको चलाने का काम करता है। इसलिए जब भी ब्रेन में दिक्कत होता है तो हमारे हार्मोन्स में असंतुलन हो जाता है, हमारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण से आदमी को कुछ नहीं पता चलता है। तो जिस तरह से हमें कुछ नहीं पता चलता है ना, तब क्या होता है? आप कहीं भी जाते हैं, गिर जाते हैं, चाहे जो इच्छा होता है किसी को मार देते हैं, किसी को काट लेते हैं। उसी तरह से हमारे ब्रेन में जो हार्मोन्स होता है, ये किसको सिग्नल देता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को। और ये क्या करता है? तो जाके टेस्टिस के अंदर क्या करता है? तो स्पर्म को बनाता है। यानी स्पर्म को कौन बनाता है? ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है, यही क्या करता है? तो शुक्राणु को बनाने का काम करता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्पर्म को कौन बनाता है, स्पर्म कहाँ बनता है, स्पर्म बनने का प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।